अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीरब का किचन। आज हम लोग बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, गजरेली की रेसिपी। सर्दियों की ख़ास सौगात होती है हमारे पास गाजरें, तो उसका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे आज। इसके लिए हमें गाजरें चाहिए, दो मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पे क्रश कर ली हैं। चावल मैंने सोक करके रखे थे आधा घंटा, और इसको हमने इस तरह से भिगो के रखा था। इसको निकाल लेंगे। एक चीनी का कप चाहिए हमें यहाँ पे। ये जो चावल जो मैंने सोक करके रखे थे, अब इसको हम अच्छी तरह से हाथों से ही क्रश कर लेंगे, इसको ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा दरदरा सा चाहिए। तो चावल एक कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ लोग बीच में डालते हैं गजरेले में, कुछ नहीं डालते, लेकिन यहाँ पर हम लोग चावलों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें खीर टाइप का गजरेला पसंद है। तो अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पर सारी के सारे चावलों को क्रश कर लेना है जी। तो हमारे जो चावल हैं अच्छी तरह से क्रश हो गए। ग्राइंड नहीं करना आपने, ये तो बहुत ज़्यादा पतली वाली साइड पे चले जाएगा, उसको पकाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूध मैंने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया था, उबल चुका है। तो अब इसके अंदर हम जो क्रश किए हुए चावल हैं उसको हम डाल देंगे। प्रोसीजर सारा इसका खीर वाला ही होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बीच में से गाजर की वजह से चेंज हो जाता है। अच्छे से हम लोगों ने इसको साफ़ करना है प्लेट को, ताकि एक भी हमारा जो दाना है बीच में ना रहे। इससे भी बरकत होती है बहुत ज़्यादा खाने के अंदर। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और हमने तब तक इसको पकाना है मीडियम आंच पे, जब तक ये थोड़ा सा थिकनेस वाली साइड पे नहीं चला जाता, या फिर हमें चावल थोड़े सॉफ्ट होते नज़र नहीं आ जाते। तो अच्छी तरह से हमने इसको हिला लेना है, और तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अच्छी तरह से हिलाएंगे और देखेंगे कि हमारे चावल थोड़ा सा, ये देखिए, सॉफ्टनेस की तरफ चले गए। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हमने जो क्रश की हुई दो मीडियम साइज़ की हमारी गाजरें थी, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे। अब हमने इसको साफ़ करना है प्लेट को, और अच्छी तरह से हमने इसको दोबारा हिला देना है। अब गाजरें भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं पकने के अंदर, तो इसको भी हमने तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 5 से 8 मिनट के लिए हमने इसको पकते रहने देता। मीडियम ही आंच करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। ये देखिए, हम इसको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, हम ये भी सॉफ्टनेस की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे डाल दी, थोड़ी सी डालूँगी, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से डाल लूँगी। चीनी कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई बादाम, पिस्ता या कुछ भी डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमें इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अच्छी तरह से हमने इसको बना लिया। ये देखें, साइडों से भी उतरना शुरू हो गया। हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए, अभी भी ये थोड़ा सा लिक्विड है, तो इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। और जब ये बिल्कुल थिकनेस की तरफ चला जाएगा, जो हमारे बबल्स हैं वो थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे सॉफ्टनेस की तरफ, तब हम इसको डिश आउट कर लेंगे जी। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और ये देखिए थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है इसकी। ये स्टेज है जब आपको पता चल जाता है कि ये बन गई है। निकालते हैं, हम इसको डिश आउट करते हैं और मज़े मज़े से इसको खाते हैं। ठंडी ठंडी सर्दी के अंदर गर्मा गर्म गजरेला। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको ठंडा खाना पसंद करते हैं, आप इसको गर्म खाना पसंद करते हैं, लेकिन ठंड के अंदर इसको गरम गरम खाना ही बहुत मज़ेदार है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मीरब के किचन की तरफ से